नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। हनुमान जी को किस तरह से दीपदान करें, अर्थात आप कोई भी पूजा पाठ मंत्र जाप सूत्र आदि अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और केवल हनुमान जी को एक दीप का दान कर रहे हैं, इससे आप अपने घर की दरिद्रता, जो बाधाएं हैं, बंधन हैं, उनसे आपको अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। इस दीपदान का विशेष महत्व होता है, जो विशेष प्रकार से किया जाता है। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हनुमान जी सहित श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप यह दीपदान कैसे करते हैं, आपको कैसे करना है, यही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि हमारे शास्त्रों का कथन है, हनुमान जी को अगर दीपदान करना है, अर्थात हनुमान जी के सामने दिया तो लगाना है, तो उसका अवश्य ही तांबे की धातु में ही होना चाहिए। तांबे की धातु ही हनुमान जी को दीपदान करना बेहद ही लाभदायक होता है। ऐसा करने वाला साक्षात हनुमान जी के आशीर्वाद को प्राप्त करता है और वह शास्त्रोक्त कथन भी है, इसमें कोई संदेह नहीं रखें। यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि आप चांदी के पात्र में या मिट्टी का दिया प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने विशेष मनोरथ के लिए विशेष रूप से आपको देवी देवता का आशीर्वाद चाहिए। हर एक देव देवता की कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका प्रयोग करके, उनके विधि विधान होते हैं जिसका प्रयोग करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इसी तरह से हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप तांबे के दिया का प्रयोग करिए। इस दिया को प्रज्वलित करिए और दान कर दीजिए। इस दीपदान से हनुमान जी की आपको विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी। इस दीपदान के लिए आप सबसे पहले तांबे का एक दिया लें। उसके बाद उसमें आप सरसों का तेल या जो भी तेल आप यूज़ करना चाहते हैं वह ले सकते हैं। और इसमें कोई खड़ी बाती या लेटी हुई बाती का भी कोई विशेष वो नहीं है, आप जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। और आपको जब जो भी सही लगे, अगर आप अखंड रूप से प्रज्वलित कर रहे हैं तो उस हिसाब से ही आप उसको बाती लगाना चाहिए। इससे आपके शत्रुओं से पीड़ित रहें और आपके जो ग्रह दोष हैं वह दूर होती है, अर्थात शत्रु बाधाएं दूर होती हैं। और आपको अगर किसी चीज़ का भय है, किसी भी तरह का संकट है, तो वह दूर हो जाता है। अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो आपको सरसों के तेल में ही अखंड दिया प्रज्वलित करना चाहिए और स्थिर धन व्यापार वृद्धि आदि की इससे प्राप्ति होती है। इसे आप जाकर हनुमान मंदिर में हनुमान जी को दिखाकर दान कर दीजिए मंदिर में। इसी तरह से तिल के तेल का दिया प्रज्वलित करिए। अगर आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है और कुछ ऐसा होता है कि आपको अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ानी है, वशीकरण करना है आदि जो भी आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको चमेली के तेल का दिया प्रज्वलित करना है और हनुमान जी के सामने यह दिया दिखाकर मंदिर में ही इसे दान कर देना है। इसमें विशेष रूप से आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि यह आपके राइट हैंड साइड में आप रखें, जो कि हनुमान जी के लेफ्ट हैंड साइड पर ही आएगा। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और अपना जो विशेष मनोरथ है, जो आपको विशेष फल की प्राप्ति करना है, उसे बोलते हुए आप इस दिए को वहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं। और इसमें अगर आप एक लौंग डाल दें, एक इलायची डाल दें और थोड़ी सी केसर डाल दें, ये तीनों चीज़ें डालकर अगर आप हनुमान जी को दिया प्रज्वलित करते हैं तो आप अपनी मनोरथ को बहुत ही जल्द, अर्थात कुछ ही दिनों में पूर्ण होते हुए देखेंगे। यह थी हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा उपाय, जो कि दीपदान का है। इसे आप अवश्य ही पूरा करिए। इसे आपको पूरा करने के लिए आपको शनिवार या मंगलवार का, जो कि हमारे हनुमान जी का दिन कहलाता है, इसी दिन को चूज़ करना है। और जब भी आप यह दिया भगवान जी के सामने रख रहे हों तो रखते समय आपको बोलना है ओम दीप नारायणाय नमः। इसका आप 3 बार जाप करिए और फिर जो आपकी इच्छा है, जो भी आप महादेव से और हनुमान जी से मांगना चाहते हैं वह बोलिए। उसके बाद आप फिर से ओम दीप नारायणाय नमः बोलिए और उस दिए को वहाँ रख दीजिए। अब यह दिया जितनी ज़्यादा देर तक जलेगा उतना ज़्यादा अच्छा है, पर ऐसा नहीं है आप 1 घंटे का दिया 3 घंटे 2 घंटे कितनी भी देर तक के लिए उसमें तेल डाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा देर तक यह जलेगा
उतना ज़्यादा अच्छा यह माना जाता है। इस प्रकार से आप यह कार्य कर सकते हैं। इसका कोई विशेष समय निहित नहीं है। आप मंगलवार की सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक इस बीच किसी भी समय में आप यह उपाय कर सकते हैं। बस 3 विशेष बातों का ध्यान रखिए। हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति, मंगलवार या शनिवार का दिन, और तांबे का दिया। फिर तेल आप अपने स्वार्थ के अनुसार, आपके जो मनोरथ है उसके अनुसार, या तो चमेली का तेल या तिल का तेल या सरसों का तेल, बाती जैसी चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। आप जब रखें तो अपने राइट हैंड साइड में रखिए और रखते समय ओम दीप नारायणाय नमः बोलिए। उसके बाद अपनी इच्छा कहिए और फिर जब आप ये दिया प्रज्वलित करके वहाँ रख दें तो फिर से आप ओम दीप नारायणाय नमः बोलिए और फिर वहाँ से वापस आ जाइए और आप देखिए कि आपका मनोरथ कितनी जल्दी पूरा होता है। मेरी इस वीडियो को यहाँ से तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।